तो जेई मेन का एक और क्वेश्चन है, अभी स्क्रीन पर लिखे नहीं हैं तो थोड़ा सा टाइम जल्दी जल्दी हो गया तो क्वेश्चंस को लिख देते हैं हम। क्वेश्चन जो है फार्मूला बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री का। जो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हमने पढ़ा था बस वही फार्मूले को आपने लगाना है। अभी मैं एक एक फार्मूले को आप लोग को डिटेल्स भी समझा रहा हूँ, तो लगे हाथ इस क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2021 में जेई मेंस में 17 मार्च को। कितना आया था? 2021 17 मार्च। क्या है मैं जेई मेन, ठीक है। देखिए साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने देखा था, कॉस 2 थीटा का फार्मूला भी देखा था। साइन 2 थीटा का फार्मूला में कैसे बनाया था, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, फिर 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखा था, फिर हमने डिवाइड किया था, है ना। तो हमको कुछ फार्मूला निकल के आया था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये निकला था कि नहीं। वैसे कॉस 2 थीटा का फार्मूला निकला था। देखिए बना के थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन है जो ये एडवांस का है। देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान 1 कर दिए। अब 1 के प्लेस में हम क्या रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम टेन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमको आता है, करेक्ट। इस साइन 2 थीटा का टेन थीटा के टर्म में फार्मूला है, करेक्ट। उसी तरह कॉस 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपान 1 कर दीजिए। 1 करने के बाद 1 के प्लेस में हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं प्लस। अब इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फार्मूले हमको निकल कर आए, ये सब हमने देखा था, क्लियर। मिटा दो इसको। उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं ना, इसका कोई रोल नहीं है, फार्मूले को हमको ध्यान रखना है, इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। लग जाएगा उधर बेंच में कट जाएगा, लोहा है ना। इसी के बेस पर ये जो फार्मूला है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू साइन टू साइन ऐसा कुछ है कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस इनवर्स ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो कि क्लास 12 के बच्चे बैठे हो समझ रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसमें समझना पड़ेगा। 1 माइनस है ना, 1 माइनस है ना एक्स का पावर है ना, 1 माइनस 2 का पावर 2x, सॉरी हाँ 1 माइनस 2 का पावर 2x और 1 प्लस 2 का पावर 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है। साइन कॉस इनवर्स 1 अब देखिए इसमें क्या दिया है, कॉस का 10 के टर्म में फार्मूला लाएंगे एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड क्या बोल रहा है, इट्स एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to x is माइनस बी बाई ए log 2। अब देखिए ये बोल रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज माइनस बी बाई ए log 2 जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, व्हेन x इक्वल टू 1, यहाँ लिख देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ। आपको दिया है एफ एक्स वैल्यू दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव दिया है, x की वैल्यू क्या पुट करने बोल रहा है, 1 बोल रहा है, एंड ए बी आर द क्या बोल रहा है, इंटीजर्स, है ना। और यहाँ बोलता है ए एंड बी इंटीजर्स है ना।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन घुमा दे रहा है, ठीक है। एब इंटीजर्स देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन द मिनिमम वैल्यू, देन द मिनिमम वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th वाले ध्यान से देखिएगा, 12th वाले जो ड्रॉप वाले लिए हैं, 2-3 बच्चे ड्रॉप के हैं, 2-3 बच्चे रेगुलर के हैं, तो मैंने मिक्स है आज बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है 2x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दो, p कर दो। सॉल्यूशन fx इक्वल टू दिया है साइन, इसमें बड़ा ब्रैकेट में लेते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस 2 का पावर x का पावर 2 कर सकते हैं, और 1 प्लस 2 का पावर x अपॉन 2 भी कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख दिया मैंने। अब क्या बोला, पुट 2x इक्वल टू पी। जब 2x इक्वल टू पी रख देंगे तो बताइए क्या होगा। अभी जो मैंने फार्मूला बताया ना, वो फार्मूला को आपको सामने आएगा, ठीक है, वो फार्मूला आपके सामने निकल कर आएगा। क्या कर देते हैं अपन, 2x का पावर p रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिटेल में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर डायरेक्ट मारते हैं, अरे तुम IIT JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो, बेसिक चीज़ें तो समझना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो फार्मूला आ जाएगा साइन 2 tan इनवर्स पी का आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, साइन tan इनवर्स पी का है ना। क्योंकि मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, साइन 2 tan इनवर्स पी क्या आ जाएगा, साइन 2 tan इनवर्स पी। गुड। स्टेप का आएगा, ओह सॉरी, कॉस इनवर्स, अरे साइन 2 tan इनवर्स पी ऐसा हो जाएगा ना। ये जो फार्मूला है ना, ये पूरा आ जाएगा टेन के फॉर्म में। अभी बताया था ना मैं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह रख देंगे, थीटा की जगह हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, अब इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। थीटा की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बनने का मतलब है इस फॉर्म में ये निकल जाएगा 2 tan इनवर्स पी। अब देखिए भैया, tan इनवर्स पी को हम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, tan इनवर्स पी को हम क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, है ना। फाई ले लो, tan इनवर्स पी इक्वल टू फाई ले लो, ठीक है। तो tan फाई इक्वल टू पी हो जाएगा। tan इनवर्स पी को हम फाई ले लिए तो क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू पी हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे ना फाई। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा, 2 फाई, है ना। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन 2 फाई हो जाएगा, उसका हम फार्मूला लिख सकते हैं 2 tan फाई। अब ये जो बताया 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और tan फाई का हमको p लेना है। अच्छा p लेंगे तो हमको डिफ्रेंशिएशन मिलेगा, t के ले लेते हैं ना, अब वैसे पुट कर देंगे इसको p। tan फाई इक्वल टू p ले लेंगे, p की जगह 2 है 2 इंटू tan फाई की जगह हम p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p की जगह 2x, 2 इंटू 2 का पावर x और 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, माने 4x हो जाएगा। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इस टाइप का। अब इसका हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है।
क्या करना, डिफ्रेंशिएशन। और नट किनारे से लोहा लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, इसको हम 2 का पावर 2x है तो 2 का पावर x का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x का पावर होल स्क्वायर। अब ये 2x है, इसको हम p ले लिए तो ये हो जाएगा किसका, 2 tan इनवर्स p का फॉर्मूला आ गया। कैसे आ गया उसको हम tan इनवर्स का वाल समझ रहे हैं, 11th वाले बेस लेके चलना है। 2 tan इनवर्स p, tan इनवर्स p को मैंने फाई ले लिया है तो tan, क्योंकि हमने थीटा पहले ले लिया था समझाने के लिए, तो tan फाई इक्वल टू p हो गया। तो ये रख दिया यहाँ पर कितना, पूरा रख दिया हम कितना, फाई। तो साइन 2 फाई का 10 के टर्म में 2 tan फाई अपन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। वैसे डायरेक्ट हम यहाँ से ला सकते थे 2 पाई, तो tan फाई की वैल्यू मैंने p रखा है और p की वैल्यू 2x रखा है, तो इसको हम ला लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, 2 को बाहर कर दीजिए, है न्यूमरेटर 1 प्लस 2 का पावर 4x, और डिनोमिनेटर का देखो d अपॉन डी एक्स, ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ई ए, तो इसी फॉर्म में है डी बाई डी एक्स 2x का, कितना का 2x लॉग ई 2 माइनस 2 का पावर x, 1 का 0 हो जाएगा, और 2 का पावर 4x, तो 2 का पावर 4x लॉग ई 4, और हो गया इसका 1 प्लस 2 का पावर 4x का पावर होल से। ये मैंने लगा दिया डिवीज़न रूल। क्या लगा दिया, डिवीज़न रूल। अब यहाँ पर यह भी बोलता है, क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1। अब पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करते हैं। 8 x इज इक्वल टू 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये 2 सबसे कॉमन है ना, इसको यहाँ रखते हैं हम। देखिए x की जगह 1 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो ये 2 का पावर स्क्वायर है ना, तो 4x हो जाएगा, सॉरी। अच्छा px है ना, px और 2 का पावर स्क्वायर 2 हाँ तो 4x हो जाएगा, 1 प्लस 4 का पावर x, 4x 2x रख दें। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 1 का पावर x मैंने 1 प्लस 4 1, और 2 का पावर 1 और लॉग ई 2, माइनस 2 का पावर 1, 4 का पावर 1 लॉग ई 4, ऐसा आ जाएगा। और 1 प्लस 2 का पावर, नहीं 4 का पावर x था, 4 का पावर 1 पावर 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए 4 प्लस 1 5 का पावर, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 10 हो जाएगा। इसको नहीं, ये तो सबके साथ कॉमन था, इसको छोड़ देते हैं, ये लेते हैं 10, ये तो 2 यहाँ था, सबके लिए कॉमन था, ऐसा तो हो जाएगा 2, और 2 5 जा 10 लॉग ई 2, माइनस कितना हो जाएगा, 2 और 4 तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, उसको बाद में करेंगे। 8 और अच्छा 8 16 कैसे हो रहा पता है आप लोगों को? देखिए सबसे पहले अपने को लॉग का फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 1 प्लस 4x 2x का पावर लॉग ई 2 माइनस 2 प्लस 4x लॉग ई 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2x था, एक 4x था, तो x की जगह हम 1 किए, 2 का पावर 1 4 का पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखे हम, 4 का पावर 1 2 का पावर 1, तो 4 प्लस 1 10 है ना, और यहाँ पर कितना जाएगा 8 और लॉग ई 4। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए ये लॉग ई 4 है ना,
तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। अब 2 इससे मल्टीप्लेशन हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 5 25। अब 2 का इससे मल्टीप्लेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 20, और ये जाएगा 32। log 2 बाहर निकाल लोगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा -12/25 और log E2। अब ये बोलता है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कुछ बोला है, चूहा आ गया क्या? यहाँ पर बोला है when x इक्वल टू 1, हाँ fx इक्वल टू साइन cos इनवर्स 1 माइनस 2 का पावर x अपन 1 प्लस 2x एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस बी बाई ए log 2। तो इसका कंपेयर यदि हम करते हैं माइनस बी बाई ए log 2, तो b कितना होता है हमारे पास? b का वैल्यू होता है 12 और a की वैल्यू 25। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 625 माइनस 144 सब्ट्रैक्ट करना, ये एक स्मार्ट सा क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन। ठीक, तो मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू यदि टेन थीटा लेते हैं तो ये 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स हो जाएगा ना, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है ना, यही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, cos इनवर्स 1 माइनस 2 का पावर x और 2 का इसको वैल्यू पुट किया है। तो cos का 10 के टर्म में पाना आ गया है, आ गया ना, जैसे cos का 10 के टर्म में आ गया 2 tan इनवर्स p, 2 tan इनवर्स p, 2 थीटा आ गया ना, और थीटा की जगह देखो x इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। मैंने ये इसी फॉर्म में लिख दिया है, मैंने देखो लिखा है 2 tan इनवर्स p, जबकि p लिया है यहाँ पर, वहाँ पर मैंने x लिया था। क्लियर हुआ? तो साइन कितना है? अब देखो 10p को मैंने 5 ले लिया है क्योंकि थीटा मैंने वहाँ पर ले लिया था, है ना, 10p को 10 इनवर्स p को 5 ले लिया है तो साइन 2 हो गया है। अब साइन 2 पाई का 10 का टर्म में फॉर्मूला ले लिया है और p की वैल्यू को पुट करके इसका डेरिवेशंस कर दिया है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी आसान था। तो कैसा लगा वीडियो बताना है। एक और क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों को, जैसे टाइम ज़्यादा नहीं होगा तो देखते रहिए। एक दूसरा क्वेश्चन और है जो कि मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है, दिया है x log e x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो y इज ग्रेटर देन 0 दिया है, इसको आप हल्के में ना लिए, जो कंडीशन दिया रहता है उसको हल्के में ना ले। x log e x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, है ना, 4, y इज ग्रेटर देन 0 देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू ई इज इक्वल टू। सबसे तो पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखिए दो फंक्शन दिया है, x दिया है log e x, है ना, इसमें क्या लगाएंगे चेन रूल, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x की जगह ई रख के देखते हैं हम क्या निकलता है। चलिए ठीक है, इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, x सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये आया था 2019 जेई मेन में, शायद जनवरी का क्वेश्चन है। x d अपॉन डी एक्स log e log x, ठीक है, और प्लस log x, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का चूँकि y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो 2y और dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। बस यही करना है, कोई डाउट? अब x इसका कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स log e x, इसको चेन रूल से लगा लेंगे जो मैंने सिखाया था, प्लस log e x माइनस 2x प्लस 2y और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये x काट देते हैं और x की जगह हम लग जाते हैं e,
तो क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग ई प्लस लॉग ई, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह ई प्लस 2 इंटू वाई। अब देखिए वाई की वैल्यू कहाँ से लाए हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि हम लॉग वाई की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, लाना तो पड़ेगा ना, ठीक है, लाना तो पड़ेगा ही। लाते हैं, कहाँ से लाएंगे, चलिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है क्या, dy बाई डी एक्स हमने कर दिया। अब क्वेश्चन हमको जो दिया है उसी से हम ला सकते हैं ई की वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो x की जगह ई फ्रॉम क्वेश्चन। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। लॉग ई की वैल्यू 1 प्लस लॉग ई की वैल्यू 1 और 1 0 माइनस 2e प्लस 2y और dy अपॉन dx। तो 1 माइनस 2e प्लस 2y और dy अपॉन dx, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हमको लाना है, y की वैल्यू भी पुट करना है इक्वल टू 0। पहले इसको ले आ लेते हैं ना, 2y dy बाय dx इक्वल टू 2e माइनस 1, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2e माइनस 1 अपॉन 2y। अब y की वैल्यू को हमको लाना है, ऑप्शन में 4 नहीं दिया तो यहीं पे पुट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन। क्या दिया है, e की वैल्यू पुट करते हैं, x जा e लॉग ई, ठीक है, माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी वैल्यू तो लॉग ई 1 0 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 4 भी है, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये सब पूरे फैक्टर 0 हो गए, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस ई स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर। ये हमको y की वैल्यू क्या है 4 प्लस ई स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं अपन, तो 2e माइनस 1 अपॉन 2 और 4 प्लस ई का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किए हैं, देखिए सिंपल लगा है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लिए हैं। अब इसमें लॉग ई लॉग एक्स में से चेन रूल लगा लिए हैं, एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। अब x की जगह ई पुट किए तो हमको क्या कंडीशन आया है, कहाँ का आया, ये आया 2e माइनस 1 अपॉन 2y। अब y की वैल्यू कहाँ से लाएं, तो क्वेश्चन में ही हम क्या करते हैं, x की जगह ई पुट कर देते हैं, तो हमको y इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस ई स्क्वायर मिल जाता है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आपको होना, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, सॉलिड सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस, और आपका शार्पनेस ज़्यादा होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस सबसे बड़ी ज़रूरी है, आपको सही सोच करना है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट प्लेस पर आंसर आपको 4 ऑप्शन में से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताना है आपको, और मैंने कोशिश किया है कि जेईई मेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको बताते चलूँ। अभी डिफरेंशिएशन का और बताएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन का, और देखते हैं कब तक क्लास चलती है हमारी। उसके बाद रेगुलर कोर्स का कुछ 9th वाइन्थ के बच्चे बोल रहे थे, सर कुछ हमको भी 9th वाइन्थ का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो हो सकता है कि मैं इसको ब्रेक करके 9th वाइन्थ का क्वेश्चन ऐड कर दूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करके लाइक करना है।